उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बिहार दिवस को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो हमारे बीच अभी जिन्होंने डिमांड भी की, हमारे लिए अपनी सरकार बनाने में भी जिसकी भूमिका थी और हमारे बीच भाजपा का प्रचार करते हुए अब खुद सरकार में भी है, ऐसे माननीय मंत्री श्रीमान राजीव कुमार सिंह जी, हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री मोर्चों के प्रभारी श्रीमान रणवीर सिंह रावत जी, हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान हितानंद शर्मा जी, बिहार राज्य के वरिष्ठ नेता श्रीमान सतपाल नरोत्तम जी, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो सबके लिए बजाओ, छाट की मत बजाओ यार। हमारे लिए सारा मंच इसी सम्मान का हकदार है। मुझे मालूम है कि बिहार की ताली पता नहीं कहां तक ले जाती है। परमात्मा की दया है ये विशेष धरती। मंच पर ही विराजमान हमारे संगठन की वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर सरकार की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर पूर्व प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, हमारे संगठन के महामंत्री, नाम ही भगवान है, आपके यहाँ भगवान की धरती से संपर्क आता है, भगवान दास सन्नानी जी, मंच पर मौजूद महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, आपका भी अभिनंदन है। मंच पर मौजूद, मुझे तो आज मालूम पड़ा रविंद्र जी क्या ठोक के भाषण दे रहे थे, आप मजा आ गया हमारे जिला की। ऐसे भर के बोल रहे थे, मेरे तो 2 बार विश्वास नहीं हुआ कि क्या हुआ है। मजा आ गया, झूम के अच्छे से भाषण देने में। मंच पर मौजूद वरिष्ठ समाज सेवी श्री अंजनी सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी गंगा सागर जी यादव साहब, माननीय हरेन जी, माननीय विजय दुबे जी भी है हमारे वरिष्ठ नेता संगठन मंत्री, और जाने अनजाने जो नाम छूट गए सबकी क्षमा चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन मेरे एक बार हवालार के माध्यम। बिहार की बात अगर निकलती है तो यह बात सही कि 1912 में बिहार राज्य का नामकरण हुआ और बिहार राज्य स्वतंत्र अपने आप में अस्तित्व में आया, लेकिन ये 20वीं शताब्दी के पीछे जाओ तो हम आज के दौर में भी देखें, वैसे हमारे इस देश के अंदर के जितने भी राज्य, किसी राज्य का नाम भगवान कृष्ण पे नहीं, एकमात्र राज्य बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप बताओ, भगवान के नाम पे आपका राज्य, इससे अच्छा कौन सा मौका मिलेगा। परमात्मा के नाम पर हमारी सनातन संस्कृति की धारा जहां से बहती, वो बिहार की धरती है। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद है। और बिहार से कितने प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध जुड़ा है, इसकी लंबी श्रृंखला है। हमारे देश के ऊपर, देश के अंदर लगातार लंबे समय से सत्ता को चलाने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के आधार पर आज का जो भारत है, इस भारत के कुछ और हिस्से जोड़ेंगे तो बृहत्तर भारत जाएगा थोड़ा आगे तक का। जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कार्यालय में बिहार दिवस को लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव की यहां पर मौजूदगी है, सीधे लिए चलते हैं आपको। संबंध राजा भोज के शासनकाल से, इसलिए राजीव सिंह जी आपने एक नाम बोला, मैं उसके प्रमाण भी देता हूं। ये कुंवर सिंह जी जो 1857 के क्रांतिकारी रहे, तो यहाँ के शासक वर्ग जब वहां जाकर के शरण ली तो इनके लिए आज भी उस ठाकुर वंश में उज्जैन ठाकुर करके
उस राजवंश के नाते से उज्जैन से उनके संबंध मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, हमें इस बात का गौरव है। और कितना अच्छा लगता है जब कुंवर सिंह की बात करते हैं। यद्यपि 1857 में कौन किसी से कम नहीं था, एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी, एक से बढ़कर एक संघर्षशील योद्धा, लेकिन कुंवर सिंह की बात ही अलग थी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में योद्धा बनके संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए आगे बढ़े। और कुंवर सिंह जी पे जो आशीर्वाद बिहार का रहा है, बिहार का लड़ाका कैसे लड़ता है ये उदाहरण है। नाव से जाने के समय युद्ध में इधर से थोड़ी ताकत कम हो रही, सामने ताकत जुटा के और लड़ने का संकल्प। और कुंवर सिंह अपनी तलवार चलाते हुए, जगह बनाते हुए नाव से गंगा पार हो रहे हैं। और गंगा पार होने में जैसा होता है, अंग्रेज हमेशा षड्यंत्र करते हैं, पीठ पीछे से वार करते हैं, छिपके वार करते हैं। नाव में बैठने के बाद सामने लड़ने की ताकत नहीं थी हमारे कुंवर सिंह जी से। तो जब निकल गई नाव थोड़ी आगे तो वहां से गोली मारी, हाथ में गोली लगी। कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में, अंदाज लगा लो, और खून का फव्वारा छूट पड़ा। ऐसे घटनाक्रम में कुंवर सिंह जी को लगा कि मुझे और जीना है, और लड़ना है। हाथ में गोली लगी और गोली का जहर फैलेगा। साथ में 2 सैनिक थे, उनसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज ये जहर से तो बचना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये तलवार लो और मेरा हाथ काट दो। जो सेवक थे उनके लिए लगा कि जीवन में ये कितना कठिन काम है। महाराज जिनने उनको अन्न दिया, जीवन दिया, वो हाथ में तलवार लेकर के महाराज पे वार करने को तैयार नहीं थे। महाराज ने तलवार छीनी, अपने हाथ से अपना हाथ काट के गंगा में फेंक दिया। ये कुंवर सिंह जी का इतिहास, ये हमारा क्रांतिकारियों का और हमारा जो परस्पर संबंध मैंने बताया। और उसके बाद मैं समझता हूं आज तो मेडिकल साइंस बहुत उन्नत है। उस दौर में भी वो हाथ में पट्टी बांध करके लगभग 1.5-2 साल तक और युद्ध करते रहे। ये कुंवर सिंह जी का क्रांतिकारियों के प्रति और देश की आजादी के लिए ललक दिखाई दी। मैं माननीय अध्यक्ष जी को याद करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी ने अच्छी बात कही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, 2 लाख से लड़ाऊं। मुझे ध्यान गया कि हमारे 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह जी पटना साहिब से ही आते हैं। तो ये हमारा वहां का जो एक तरह से आपका मनोभाव है, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के मुंह से सुना है। आजादी की लड़क जिस प्रकार से मुगलों से वो लड़ रहे थे, उन्होंने कहा 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। वो ये बिहार की भाषा है, ये बिहार का ही भाव है, बिहार की क्षमता है। एक नहीं ऐसी कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज के इस अवसर पर जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा अटपटा लगता है। जाने अनजाने हमारे बीच हमारे पूर्वजों के जो योगदान है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, जिसके कारण से हम जाने जाते हैं। पता नहीं वोट के चक्कर में लोग अपनी जड़ों को क्यों छोड़ देते हैं। जो जड़ से चला जाता है वो पता नहीं परमात्मा उसका क्या होता है। इकबाल ने तो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, वो कुछ बात है हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ने की, अपनी भारत माता की जड़ों से जुड़ने की, हमारे देश और धर्म पे मान सम्मान करने की, हमारी इन सारी व्यवस्थाओं के तरफ दृष्टिपात करने की। हम सब जानते हैं कि जब बात कर रहे हैं बिहार के साथ, तो हम अपने आदर्शों को भी कैसे भूल सकते हैं। आपने बहुत सारे नाम बताए, महावीर स्वामी से लगा करके गौतम बुद्ध तक, लेकिन भगवान कृष्ण को भी हम स्मरण करें। भगवान कृष्ण ने अपने जीते जी सनातन संस्कृति के लिए, चाहे कोई कितना भी सत्ताधीश ताकत में हो, उसके खिलाफ लड़ने का उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। और इसीलिए आज के इस दौर में हमने हमारी सरकार के द्वारा तय किया है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा का औसत, बिहार में शिक्षित विद्यार्थियों के बाद उनकी क्षमता योग्यता से IAS, IPS, पता नहीं कितने प्रकार के जो भी काम करता बिहार का व्यक्ति, वो अद्भुत करता, ये गारंटी पक्का है।